अभी अभी मल्लिका शेरावत ने बताया कि कैसे उनके कोस्टार रात के 12 बजे उनका गेट बजाते थे ताकि वो उनके कमरे में घुसे और जो चाहे वो कर सके। फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये बात मल्लिका के अर्ली डेज की है, बट कौन था वो एक्टर? एंड इवन इतनी पॉपुलर मूवीज लाइक मर्डर, वेलकम देने के बाद मल्लिका कहाँ गायब हो गई और क्या राज है उनके इस डिसअपीयरेंस का? एंड क्या हुआ जब वो यूएस गई ओबामा एंड ब्रूनो मार्स के बाद? आज मैं बताऊंगा आपको ये सब इस वीडियो में। और सिर्फ यही नहीं, कैसे मोस्ट ब्यूटीफुल विनीता भट्ट, इमरान हाशमी की किस्ट गीता बसरा और मेरी क्रश सोनाली बिंद्रे, जिन्हें दाऊद और बॉलीवुड माफिया ने बॉलीवुड से ही गायब कर दिया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हम स्टार्ट करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। सोनाली बिंद्रे, द गोल्डन गर्ल ऑफ बॉलीवुड। आपने इन्हें दिल जले, सरफरोश, हम साथ साथ हैं में तो देखा ही होगा। ये इतनी सुंदर है कि लाइक डैम। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि द गोल्डन गर्ल ऑफ बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड ने परेशान किया एंड आज वो सिर्फ टीवी शोज में है? सोनाली ने अपना बॉलीवुड डेब्यू शिल्पा शेट्टी एंड गोविंदा की आग से किया और उसी साल पूजा भट्ट और मिठुन की नाराज से सबने उन्हें नोटिस किया। उन्होंने इंग्लिश बाबू देसी मैम में शाहरुख खान के साथ भी काम किया, सुनील शेट्टी के साथ रक्षा में भी काम किया एंड फिर वो हिट मूवीज लाइक दिल जले, भाई, डुप्लीकेट एंड मेरी फेवरेट सरफरोश में भी नजर आई एंड सबने इन्हें बहुत पसंद किया। ये एक्ट्रेस इतनी सुंदर एंड टैलेंटेड थी, पर फिर कंट्रोवर्सीज ने इन्हें घेर लिया। आपको सलमान भाई का ये हिरन वाला केस तो पता ही होगा, जिसपे हमने वीडियो भी बना रखी है कि क्यों आखिर लॉरेंस बदला ले रहा है। सो जब सलमान भाई ने ये किया तो उस वक्त गाड़ी में सोनाली भी थी, जिधर उनका नाम इस चीज में आया, बट इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना होने की वजह से वो बच गई थी। एंड हम साथ साथ हैं कि सक्सेस तो आप सबको पता ही है। सोनाली इतनी ज्यादा गुड एक्ट्रेस थी कि एक बार उनका फैन उनसे मिलने आया और उसी चक्कर में छत से गिरकर अपनी जान तक गवा दी। इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर जस्ट सक्स। आई मीन इस लड़की के 56 बात देख चुका हूं मैं अब तक एंड अभी तो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। 90s के वक्त, जैसा आपने हमारी अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड वाली वीडियो में देखा होगा, देखा है ना, तो पता होगा कि कैसे अंडरवर्ल्ड ही मेनली कई मूवीज में पैसा लगाता था। अंडरवर्ल्ड चाहता था बॉलीवुड उनके अंडर रहे, क्योंकि उस वक्त बैंक आपको इतना पैसा रिटर्न में नहीं देता था जो अंडरवर्ल्ड देता था। सोनाली बिंद्रे को कई कॉल्स आते थे कॉर्पोरेट के लिए, बट वो नहीं मानी एंड यही वजह बनी उनके डाउनफॉल की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे मना करने पर उनका हाथ कई मूवीज से चला गया एंड कई उन्होंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि उनके शेडी यानी 2 नंबर का पैसा लगा हुआ था उन फिल्म्स में। एंड इन्हें ये पता चल जाता था क्योंकि इनके पति थे गोल्डी बेल, जिनकी फैमिली खुद मूवी बिजनेस में थी। यहाँ 2000 में उनकी मूवी चंद मेरे भाई, ढाई अक्षर प्रेम की जैसी मूवीज में उन्होंने काम तो किया, बट अब इनर कॉन्टैक्ट्स एंड वो बिग नेम्स ना होने की वजह से धीरे धीरे लोग उन्हें भूलते गए। तुम लोग भी मुझे ऐसे ही भूल जाओगे ना। जहाँ उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी काफी तगड़ा काम किया, तो अंडरवर्ल्ड के प्रेशर से एंड खुद ही अंडरवर्ल्ड के साथ काम ना करने की वजह से सोनाली बिंद्रे ने बॉलीवुड को धीरे धीरे टाटा बाय बाय बोल दिया। बट फिर उन्होंने कलर्स टीवी में मिशन सपने में एज अ नरेटर वापसी की एंड इवन बॉलीवुड में अक्षय के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से कमबैक करना चाहा, बट वो इतना चली नहीं। उन्होंने अजीब दास्तान है टीवी शो में भी काम किया, बट बॉलीवुड की बात कुछ और ही। एंड इवन उन्हें 2018 में स्टेज 4 मेटास्टैटिक कैंसर से डायग्नोस किया, जो डॉक्टर्स ने कहा कि उनके बचने के चांसेस सिर्फ 30% है। बट उन्होंने दिखाई हिम्मत एंड उन्होंने कैंसर को बीट कर दिया। जहाँ सोनाली बिंद्रे कई बार इंडियाज गॉट टैलेंट में देखने को मिली है एंड इवन उनका OTT डेब्यू 2022 में द ब्रोकन न्यूज से ही हुआ था, बट इतना चला नहीं। तो सोनाली जी, प्लीज आप इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में जज बन के रहना। पिछली बार मैं आया था तो मुझे फर्स्ट राउंड में ही निकाल दिया था, बट होपफुली इस बार मैं मिल पाऊँ उससे। तो अगर आप सोनाली बिंद्रे पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। आप लोगों ने ये सॉन्ग तो जरूर सुना होगा, जाने कहा मेरा जिगर गया जी। आई मीन ये कितना सुंदर है, जिसमें जॉनी वॉकर है एंड ये प्यारी सी एक्ट्रेस है जिनके डिम्पल है। ये इतनी खूबसूरत है यार, मगर आखिर ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस 55 की यास्मीन आखिर कहाँ है और इनके बारे में कोई क्यों नहीं जानता? तो विनीता रावलपिंडी से थी, जब इंडिया से वो अलग नहीं था। सारी अच्छी लड़कियां ले गए यार, जो बैंगलोर में पढ़ाई करने आई थी एंड एक दिन उन्हें दिखा एक ग्रेट डायरेक्टर गुरुदत्त जी। गुरुदत्त जी ने उन्हें देखा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और उन्हें अपना कांटेक्ट दिया एंड मूवी में काम करने का ऑफर भी। बट उन्होंने वो ऑफर कभी खुल के एक्सेप्ट नहीं किया अनलेस विनीता मिली अपने फैमिली फ्रेंड अनवर हुसैन से, जिन्होंने सेम ऑफर किया एंड उन्हें मिला रोल ऊट पटांग में, जिसकी शूटिंग महबूब स्टूडियोज में थी। एंड उधर दोबारा देखा उन्हें गुरुदत्त जी ने एंड उन्होंने कहा कि अब तो पिक्चर करनी पड़ेगी
और उन्हें मिली मिस्टर एंड मिसेस 55, वो भी जॉनी वॉकर के साथ, जो उस वक्त के इतने ग्रेट एक्टर रह चुके हैं, जिन पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जिन्होंने अपना आर्टिस्ट नेम रखा यास्मीन, जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। एंड फिर क्या था, मिस्टर एंड मिसेस 55 का एक बिग कमर्शियल सक्सेस साबित होना वाज नेचुरल, एंड इस मूवी से यास्मीन सबकी नजर में बस गई। आई मीन इतने क्यूट एक्सप्रेशंस, मेरे से भी क्यूट। बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। इतना अच्छा स्क्रीन कॉन्फिडेंस, एंड ये तो कुछ भी नहीं था। जब सिनेमास्कोप एंड टेक्निकलर प्रोडक्शन की बॉम्बे फ्लाइट 417 बनाने एक हॉलीवुड एक्टर एलेक्स डी आर के इंडिया आए थे, तो उन्होंने जैस्मिन को देखा एंड उन्हें ऑफर करी एक हॉलीवुड मूवी, जिनके स्क्रीन टेस्ट पे वो मिली जिमी विनिंग से, एंड इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आपने यास्मीन की दिल लगी, रेल का डिब्बा एंड मिस्टर एंड मिसेस 55 देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जरूर देखना। कहते हैं जिमी के साथ वो हॉलीवुड में ही सेटल हो गई, बट क्या अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये मधुबाला को बीट कर सकती थी। बट एटलीस्ट शी इज हैप्पी, एंड अब इंस्टाग्राम से उन्हें वो रीच शायद मिल जाए एंड लोग जान पाए कि यास्मीन नाम का कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट सेंसिबलिस्टिक इंडियन के बाद भी था। गीता बसरा, आपने ये नाम शायद ज्यादा नहीं सुना होगा, बट आपने इमरान सर के साथ ये सीन तो देखा ही होगा। शर्म नहीं आती जरा सी भी? हाँ, वीडियो देख चुपचाप। तो गीता बसरा जो एक पंजाबी गर्ल है, एंड ये अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था उन्होंने इमरान हाशमी की दिल दिया है से, जहां उनका लवर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में बेच देता है, एंड देन अगेन जब वो वापस वहां से बचा लेता है तो उसे माफ कर देती है। प्यार में अंधी लड़की से ज्यादा डम कोई नहीं हो सकता। जहां ये मूवी एडल्ट रेटेड थी, तो तुम समझ सकते हो कि कैसे सीन्स हुए होंगे इसमें। एंड एडल्ट मूवीज उस टाइम पर साइबर कैफे में ज्यादा चलती थी पिक्चरों हॉलों से, तो ये मूवी इतनी अच्छी चल नहीं पाई। एंड फिर आई थी द ट्रेन, जिसमें के सर का बेस्ट सॉन्ग था चंद लम्हात के वास्ते। ये गाना कितना सुंदर है यार। एंड अगर तुम्हें के सर पे एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। इस मूवी के बाद गीता पे थोड़ा सा ध्यान लोगों का गया, बट स्टिल वो बात नहीं थी, एंड शायद यही रीजन था कि वो धीरे धीरे बॉलीवुड से पीछे जा रही थी। जहाँ वो सुखसिंदर सिंधा एंड राहत फतेह अली खान के गुमसुम में भी नजर आई थी, जिधर उन्होंने जिला गाजियाबाद, मिस्टर जो भी करवा लो, सेकंड हैंड हस्बैंड एंड पंजाबी मूवी लॉक। बट एंड में जब कुछ नहीं चला तो उन्होंने सोचा सेटल होने का। मैं भी ये सोचता हूँ। 2015 में उन्होंने शादी कर ली भज्जी पाजी AKA हरभजन सिंह से, इसीलिए भज्जी पाजी को प्रेम पसंद नहीं है। तो ऐसे गीता बसरा एक सुपर मॉडल की तरह आई एंड बॉलीवुड से एकदम से गायब हो गई। तो आगे से जब भी तुम के सर का बीते लम्हे सुनो तो गीता बसरा को जरूर याद रखना। एंड के सर के ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट कर देना यार। आपने SRK की डॉन तो देखी ही होगी, जिसमें डॉन अदला बदली हो जाते हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए हैं, जिसमें थी जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा एंड अनीता। जी हाँ, ईशा कोप्पिकर, जो इतनी हॉट थी कि डैम। Khalas was my first. It was like a revelation. ईशा ने कई मूवीज की हैं, जैसे सलामेश, कयामत, रुद्राक्ष, जिसमें संजय दत्त 4 दिन डेथ नोट देखने के बाद पागल हो जाते हैं। आरिगातो गोजामास याक्सु कुमिते हिरेन गोदान का था बाका। ईशा कोप्पिकर जो इतनी हॉट थी, इतनी सुंदर थी, आखिर फिर क्यों उनका करियर आज ऐसे मोड़ पर है जिधर ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते। तो ईशा ने अपनी जर्नी 1988 में एक था दिल एक थी धड़कन से शुरू की थी, और फिर वो फिजा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, कंपनी एंड कई मूवीज में दिखी। बट धीरे धीरे उनके साथ सब छीन लिया नेपोटिज्म एंड कुछ गंदे मर्दों ने। तो ईशा ने बताया कि कैसे उनकी ब्यूटी एंड गुड फेस की वजह से उन्हें कई एड्स यूं ही मिल जाते थे, बट जब बात मूवीज की आती थी तो उधर कोई ना कोई एक्टर फोन करके अपने बच्चों को नेपोटिज्म लगा के मूवी में डलवा देता था। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, ईशा की सुंदरता ही उनके लिए एक खतरा बन गई। उन्होंने कहा, एक A-लिस्टर सुपरस्टार ने एक बार उनसे कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो अकेले, विदाउट इवन ड्राइवर, एंड जब वो सिर्फ 18 साल की थी। कितने हीरोइन छोड़ के गए इंडस्ट्री, आपको पता है? मेरे टाइम पे एक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें इंडस्ट्री में अगर काम चाहिए तो तुम्हें फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपको एक्टर हीरोज के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। अब फ्रेंडली क्या होता है? मैं तो बहुत फ्रेंडली, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ। बट ईशा ऑलरेडी इतनी फ्रेंडली थी कि एकता कपूर ने उन्हें कहा कि
कि थोड़ा सा एटीट्यूड लेकर आओ, बट ये कौन सा फ्रेंडली वे है? एंड कास्टिंग काउच एंड फिर से नेपोटिज्म की वजह से ईशा बॉलीवुड से गायब हो गई, जिधर उन्होंने एक बिजनेसमैन टिमी नारंग से 2009 में शादी करी, बट वो इतनी अच्छी नहीं चली एंड इनका डाइवोर्स हो गया। ये कास्टिंग काउच सही में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। ईशा कोप्पिकर को मैं सच में कई मूवीज में देखना चाहता था, बट सैड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। या तो गर्ल्स गेव इन या दे गेव अप। देयर वर वेरी फ्यू हु आर स्टिल इन एंड हु वोंट गिव अप, एंड दैट्स ईशा कोप्पिकर। मल्लिका शेरावत, ये नाम किसने नहीं सुना? मर्डर, वेलकम। इन्होंने इतनी बोल्ड मूवीज दिए हैं एंड इवन ऐसे किसिंग सीन्स दिए हैं जिनसे विवाद हो जाता था, जिनका मर्डर का सीन देखने के लिए लॉन्डे साइबर कैफे में सारी जमा पूंजी खर्च देते थे। बट आखिर क्या हुआ कि उन्हें इतना बुरा भला बोला गया एंड इवन जो इंडस्ट्री से वो एकदम से गायब हो गई, वो क्या इंसिडेंट था? सही में जानना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो मल्लिका शेरावत, जिनके विकिपीडिया पेज पे उन्हें सेक्स सिंबल ऑफ बॉलीवुड बताया गया है, मल्लिका AKA रीमा लांबा हरियाणा में पैदा हुई एक जाट फैमिली में, लकीली सरवाइव कर। मल्लिका ने मूवी से पहले बिग बी एंड शाहरुख खान के साथ BPL एंड Hyundai Santro के एड्स में भी काम किया है, जिधर वो निर्मल पांडे के सॉन्ग मार डाला एंड लक दोनों में भी काम कर चुकी है। तेरा चूते खांदा लकनी। मल्लिका ने अपने अर्ली स्टेज में जीना सिर्फ मेरे लिए से डेब्यू किया था, जिधर 2-3 मूवीज के बाद से ही मल्लिका को एक सेक्स सिंबल की तरह देखने जाने लग गया। एंड फिर ख्वाहिश एंड मर्डर, हम सबको पता है कि उस वक्त मर्डर ने क्या खतरनाक सीन कर दिया था। हर तरफ लौंडे पागल हो जाते थे, जिधर 2-3 मूवी से ही मल्लिका को एक सेक्स सिंबल की तरह देखा जाने लग गया। जहाँ मल्लिका का ये बोल्ड अवतार उनकी पहचान बना, वही वो बन गई काफी लेडीज की दुश्मन भी। तो मल्लिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो ऐसी मूवीज करती थी तो मेल ऑफ कोर्स उनको बहुत पसंद करते थे, बट फीमेल्स उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे एंड उन्हें बैकलैश और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, पर्टिकुलरली फीमेल लोगों से। फीमेल ऑडियंस उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोलती थी जस्ट बिकॉज वो ऐसे बोल्ड सीन्स और मूवीज करती थी। इवन मीडिया ने भी उन्हें काफी हरास किया है। इवन एक इंसिडेंट ऐसा है जब वो रात को होटल में अपने रूम में सो रही थी शूटिंग करने के बाद, तो उनके मेल को-स्टार्स ने उनका गेट धक-धकाया ताकि वो उनके साथ कुछ गलत कर सके, और तब रात के 12 बज रहे थे। फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये, because he wanted to come inside my bedroom. ये इमेज बना दी थी उस वक्त मीडिया एंड लोगों ने। मल्लिका को इतना हैरास किया गया कि उन्होंने सोचा ये देश ही छोड़ दिया जाए। जी हाँ, मल्लिका ने बॉलीवुड छोड़ा और वो चली गई हॉलीवुड में स्टार बनने, जिधर उन्होंने बताया कि जब वो बॉलीवुड आई थी उन्होंने यही सोचा था कि कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा, एंड सेम एटीट्यूड उन्होंने हॉलीवुड में भी रखा कि हो जाएगा। जिधर उन्होंने जैकी चैन के साथ द मिथ करी, हिज एंड पॉलिटिक्स ऑफ लव भी करी, एंड ये सारी इंटरनेशनल मूवीज थी। वो ओबामा तक को मिली एंड उन्होंने ब्रूनो मार्स के साथ भी काम किया, बट फिर वो वापस क्यों आ गई? क्योंकि उनका चार्म हॉलीवुड में था बट वो उतना चार्म नहीं था जो बॉलीवुड में उनको मिलता था। एंड अब उन्होंने बताया कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है न्यूडिटी से, क्योंकि लोग अब ओपनली देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स को ही देख लो, इसीलिए अब वो वापस आ गई हैं। लोगों ने उनको काफी पसंद किया, बट उनकी मूवीज अपेरेंटली ज्यादा चली नहीं। एंड फिर वो थोड़े टीवी शोज की तरफ डाइवर्ट हो गई, जिनमें से एक में उनका स्वयंवर भी था अपेरेंटली। अगर तुम मल्लिका शेरावत पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो एंड अगर तुम चाहते हो कि मल्लिका और मैं साथ में वो वीडियो बनाए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, ये महेश भट्ट हैं। ये आदमी हर एक्ट्रेस के साथ क्यों दिखता है भाई, कभी सोचा है? एंड ऑडियंस के इसी इनएक्सेप्टेंस की वजह से मल्लिका शेरावत हॉलीवुड गई बट अब वापस आ चुकी है। इसीलिए उन्होंने किया कमबैक लेटेस्ट मूवी जो थी विकी विद्या का वो वाला वीडियो, आई मीन मूवी है ये, वीडियो नहीं है, जो बहुत बेकार थी। बट मल्लिका मैम ने अच्छी एक्टिंग करी है और विजय राज भाई के साथ वो सीन जेन्युइनली बहुत गुड था, ओरिजिनल सॉन्ग से भी बेटर, ज्यादा बोल दिया, एकदम मर्डर ही कर दिया। एंड इमरान हाशमी की 20 साल पुरानी लड़ाई भी मल्लिका से फाइनली सुलझ गई। बट आखिर क्यों हुई थी ये लड़ाई, जानने के लिए कमेंट करो प्लीज। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स लाओ एंड हम तुम्हें देंगे द वीडियो अबाउट मल्लिका शेरावत। एंड शायद अब जल्दी ही मल्लिका कोई ना कोई मूवी से ऐसी कमबैक जरूर कर पाएंगी जिससे वापस वो टॉप पे हो। तो ये थी वो 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो अचानक से न जाने कहां गायब हो गई थी, बट नाउ यू नो मेरी वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड क्या आपको पता है आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है? मैं खुद को क्यों पॉइंट कर रहा हूँ? तो अभी जाके इस वीडियो को जरूर देखो। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, सोमेश आर डीओपी, एड्रियन आर डीओपी एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू।
अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू,